खुरमशिदा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। खुरम साहब, ज़ाहिर कमोडिटीज़ में डिक्लाइन नजर आ रहा है। खाने का तेल पाकिस्तान दरामद करता है, उसमें कमी। गंदम दरामद करने जा रहा है, उसमें कमी। खाम तेल की कीमतों में नई कमी आ रही थी और वो रूस यूक्रेन जंग की वजह से थी। और ज़ाहिर ओपेक की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जी डिमांड की वजह से नहीं है, सप्लाई और ये जंग का मसला है। अब अचानक कमी आना और इतनी तेजी से गिरना, क्या तवक्को की जाए कि पाकिस्तान पर भी मस्बत असरात आएंगे, इन चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी, महंगाई भी कम होगी और करंट अकाउंट खसारा भी मुमकिन तौर पर कम होगा? जी, थैंक यू शाहजेब। बिल्कुल देखें, ये एक्सपेक्टेड है कि दो बड़ी जो है वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इंपोर्ट बिल को भी इम्पैक्ट करते हैं, कंट्री को की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं। वो फूड की प्राइसेस है और एनर्जी की प्राइसेस है। ये दोनों इस वक्त जो है वो नीचे आ चुकी हैं। अगर आप ब्लूमबर्ग का एक इंडेक्स होता है, उसको आप देखें जिसमें कमोडिटीज सारी सबको जो है वो ट्रैक करता है, वो तकरीबन तो 30% डाउन है। और ऑयल अगर आप आज बात करें तो तकरीबन 20% नीचे आ चुका है अपने पीक से, इससे भी ज्यादा बल्कि जो है वो गिर चुका है और 100 से नीचे आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो एडिबल ऑयल है और वीट की कीमतें हैं, ये भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा नंबर देता हूं कि अगर ऑयल की कीमत हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनल मार्केट में $10 से गिरती है तो तकरीबन $800 मिलियन, $800 मिलियन से $1 अरब का हमें जो है वो फर्क जो है वो आता है। मिसाल के तौर पे अभी जो कीमतें गिरी हैं तकरीबन $20 अरब ब्रेंट की कीमत गिरी है और $20 का मतलब यह है तकरीबन $2 अरब का आपको जो है वो फायदा हो सकता है एनुअलाइज बेसिस पे। इसी तरह जो वीट है तकरीबन $1 बिलियन की वीट इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल $2.5 अरब का एडिबल ऑयल जो खाने पीने का ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। $20 अरब की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये ऑयल प्राइसेस का गिरना आपके यहाँ ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट बिल पे ईज कर सकता है, ईज दे सकता है, कमी आ सकती है इंपोर्ट बिल में, तकरीबन कोई 10% की कमी तो स्ट्रेट आ सकती है अगर $100 और इससे नीचे जो है ऑयल आता है। उसके साथ साथ जो फूड की कीमतें वो भी नीचे आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका एंड यूरोप ये दोनों जो है वो शरह सूद बढ़ा रहे हैं, यानी कि टाइटनिंग कर रहे हैं। जब शरह सूद बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होने के जो है असरात आते हैं, उसी तरह से प्राइसेस नीचे आती हैं। और यही हुआ है, सिटी ने भी ये रिपोर्ट निकाली है कि तकरीबन 60s में आ सकता है, $65 का इस साल हो सकता है और $45 का अगले साल जो है ऑयल हो सकता है, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छी खबर है। हमारी इन्फ्लेशन पे कमी आ सकती है। तकरीबन 10% का अगर डिक्लाइन आता है ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ड्राइव करती है पूरी इकोनॉमी को, तो ऑयल प्राइसेस 10% गिरती है तो हमारे यहाँ 1% कम हो सकती है इन्फ्लेशन में, यानी कि अगर 13% है तो 12% पे आ सकती है, अगर 12 है तो 10 हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट शायद उसका बहुत ज्यादा होता है बिजनेसेस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हर कमोडिटी की प्राइस पे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ 3 से 4% कमी हो सकती है अगर ये सस्टेन करती है प्राइसेस जो डिक्लाइन हुई। और आपको लग रहा है कि कम से कम एक स्टेबिलिटी की सूरत हाल नजर आएगी, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हुआ है, हुकूमत ने मुश्किल इकदाम कर दिए हैं। आपको लग रहा है वो प्रायर कंडीशंस इतनी मीट कर दी है कि प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और इस्तेहकाम भी आ जाएगा और डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है? देखिए, टैक्सेस को जो है ना वो रिवाइज कर दिया गया है 7.4 ट्रिलियन पे, जो भी मुश्किल लगता है अचीव करना, क्योंकि जब रिसेशन होता है पूरी दुनिया में आपकी एक्सपोर्ट्स भी फिर हर्ट होती है। ये नहीं होता कि आपकी इंपोर्ट नीचे आती है तो एक्सपोर्ट भी हर्ट होती है, फिर आपकी इंपोर्ट नीचे आती है, आपका तकरीबन 48%, तकरीबन 48 से 50% हिस्सा टैक्स का तो सिर्फ इंपोर्ट से आपका ड्राइव होता है। तो इंपोर्ट नीचे आएगी तो उसका एक डाउनफॉल, एक डाउन साइड ये है कि आपके यहाँ टैक्सेस में भी कमी होगी। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। एक और अच्छी सिल्वर लाइनिंग ये है शाहजेब कि हम एफएटीएफ प्रोग्राम से निकलने की जो है वो हमारी सुनहरी मौका है इस वक्त कि वहां से विजिट होगा, फिर हम निकलेंगे। उसकी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल बॉन्ड प्राइसिंग है वो कम हो जाएगी और हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेन डेट लेने जाती है लॉन्ग टर्म, उसमें हमें आसानी होगी, हम पैसा अच्छी कंपेटिटिव प्राइस पे जो रेस कर सकेंगे आने वाले महीनों में।